ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर सेकंड जनरल स्टडीज सेकंड का एलजेब्रा का पार्ट वन होगा और मैं आपको पेपर सेकंड का सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहाँ 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और ये 200 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन का लेवल कभी कभी इजी होता है और कभी कभी काफी टफ भी होता है। तो ये बदलता रहता है, लेकिन जो एक पैटर्न है कि वो अर्थमेटिक, अलजेब्रा और जियोमेट्री और स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछेगा मैथमेटिक्स के अंदर, तो वो यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, लेवल उनका हाई कभी लो हो जाता है, ये तो वेरी करता रहता है। अब मैं आपको जैसे कि दो क्वेश्चन 2022 में आए हुए हैं, ये दो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आते हैं। तो ये दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस है तो आप इसको इजीली कर सकते हो, और जो दूसरा क्वेश्चन है ये कैसे आप जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनका एलसीएम लेते हो, एचसीएफ लेते हो, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम आज ये जो सीरीज है स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और अप्रोक्सीमेट हमारे पास 100 डेज हैं, क्योंकि 27 अक्टूबर को हमारा पेपर है। और ये पेपर की मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है कि जब आपका कौन सी तारीख को पेपर होगा, 27 अक्टूबर को आपका पेपर होगा। और ये सिलेबस है, तो सिलेबस आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सिलेबस के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक होगा वो अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा हमारा ये हमारा अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा के अंदर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, एलसीएम, एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स, रिमाइंडर थ्योरम, ये सारी चीजों को हम डिटेल से कवर करेंगे। मैं यहाँ पर जो चीजों को स्टार्ट करूंगा वो एबीसीडी से स्टार्ट करूंगा। इट्स मीन कि जो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, जिससे आप इसके अंदर 33% मार्क्स सिक्योर कर पाओ। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर जो होता है 200 मार्क्स का होता है और 200 मार्क्स में से आपको मिनिमम 66 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए? देखिए, प्रैक्टिकली तो 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको 30 क्वेश्चन इसके अंदर, 30 क्वेश्चन अगर आप 33 क्वेश्चन अगर आप इसके अंदर सॉल्व कर पाते हो और 33 के 3 वो बिल्कुल सही है, 100% सही है, तो तब आपके 66 मार्क्स आएंगे और आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी आयोग के क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं एक दो, तो हमको आपकी एक्यूरेसी चाहे कितनी भी हो, आपको 40 क्वेश्चन करने चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करने चाहिए, और आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत खराब है तो आपको 60 मिनिमम क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका एक्यूरेसी लेवल कैसा है और टाइम के अकॉर्डिंग भी आपको चलना होता है। तो ऐसा नहीं कि आप वहां पर एकदम से सारे क्वेश्चन ठीक कर दोगे। जितने भी क्वेश्चन करो आपको बिल्कुल श्योर होने चाहिए कि वो उस बिल्कुल ठीक हो। अब देखिए, ये यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस है और ये हिंदी का सिलेबस है। अब हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था कि मैं एबीसीडी से स्टार्ट करूंगा और उन पर बेस पिछले साल पर आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, प्लस मैं अपनी साइड से जो किस टाइप का क्वेश्चन पूछने का पोटेंशियल है आयोग का पूछ सकता है, उस टाइप के मैं क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। और ये एवरीडे एक लेक्चर आएगा। और एक और बात कि मैंने यूपीपीसीएस के लिए जनरल स्टडीज 1 के लिए करंट अफेयर डाली हुई है, पॉलिटी के लेक्चर मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, और कल परसों से यहाँ पर पॉलिटी, जनरल साइंस और पॉलिटी के और लेक्चर लाने वाला हूँ। मैं ज्योग्राफी के लेक्चर लाने वाला हूँ, हिस्ट्री के लेक्चर लाने वाला हूँ। तो एवरीडे एक लेक्चर आएगा। और आप अगर कंप्रहेंसिवली पिछले साल के जो पेपर होते हैं उनको डिस्कस करते हो और कोशिश करते हो कि बार बार उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके 70% चांस हो जाते हैं कि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। और करंट अफेयर को अगर आप कंप्रहेंसिवली कवर कर पाते हो तो फिर आपका पेपर ये क्वालिफाई हो जाएगा। अब हम अपना जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम सबसे पहले एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे। तो एबीसीडी का मतलब ये होता है कि सबसे पहले अलजेब्रा के अंदर आपको सारे फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज लिखने के लिए जा रहा हूँ और ये फॉर्मूलाज बहुत जरूरी है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आयोग ने कैसे इन फॉर्मूलाज पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab।
और एक फॉर्मूला इसका माइनस का भी होता है कि ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। अब देखिए ये दो फॉर्मूलाज हो गए। कभी कभी आयोग इस टाइप के जो फॉर्मूलाज हैं मतलब उन पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है। कभी कभी आयोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो दो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर बनाए हैं ये एक्चुअली इनको टाइप करके बनाए जाते हैं और ये आपको स्ट्रेट मतलब एकदम पता होनी चाहिए। इनके रिजल्ट डायरेक्टली आप इनके रिजल्ट को यूज कर सकते हो। तो ये मेरे पास कहने के लिए 4 फॉर्मूलाज, लेकिन ये 2 ही फॉर्मूलाज हैं, ये ड्राइव करके निकाले गए इन दोनों को सॉल्व करके। अब हम बात करते हैं और तीसरे आइडेंटिटी की। तो ए प्लस बी का क्यूब होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। और एक फॉर्मूला 4th नंबर का फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस के 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। अब एक फॉर्मूला है जो कि उस पर काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग कंपटीशन में पूछे गए हैं, आयोग ने भी पूछा है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी पूछा है। फॉर्मूला है ये कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूलाज है ये 5th नंबर का फॉर्मूलाज है। इस पर कई बार आयोग ने क्वेश्चन पूछा है। कैसा क्वेश्चन था मैं जरा आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि कंडीशन क्या होगी कि क्या ए बी सी ये तीनों के तीनों इक्वल हो गए या इनका सम 0 होगा या ए इक्वल टू बी प्लस सी होगा या ए प्लस सी की वैल्यू सी के इक्वल होगी। ये कौन सी कंडीशन है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक जो बात बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला मैंने ट्राई किया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर ये इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 ये वैल्यू 0 हो जाती है तो इस केस में ये वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी और ये पूरा एक्सप्रेशन जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये सब 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको ट्रांसपोजिंग करके आप इधर ले आओ ए बी सी के 3abc के इक्वल होगी। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल है, ये कंडीशन पॉसिबल तभी है जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो इसकी वजह से आंसर इसका बी हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि आयोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछता है, कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछता है और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछता है। इसलिए आपको 33% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। तो इसके अंदर आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 33% ही मार्क्स सिक्योर करने होते हैं तो ये तो हो जाएगा, तो फिर ये कभी नहीं होता है। जिनका एटीट्यूड हो जाएगा वो फिर उनका कभी नहीं होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक ये आइडेंटिटी बताई। एक और काफी फेमस आइडेंटिटी है वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि वो इसमें यूज हो जाती है तो इसकी वजह से भी वो काफी फेमस है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ से 2 बाहर निकाल लो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर ए बी बी सी और सी ए। इस पर जो क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री के अंदर पूछे जाते हैं। समझ गए आप, ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पर
वो भी एक क्यूबॉइड पर बिछड़ जाते हैं कि एल की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, सी की वैल्यू दे देता है वो, और वहां पर क्वेश्चन पूछता है कि इनका जो टोटल सर्विस एरिया वो कितना होगा। तो फिर हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि सीधा हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये एज अ कॉन्सेप्ट की तरह यूज होता है। तो अब मैं आपको और फॉर्मूलाज बताता हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये है कि a प्लस बी का होल क्यूब, और सॉरी ये तो हो चुके हैं। एक जो फॉर्मूला है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी लिखो और ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए बी। फिर और नेक्स्ट एक और है आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। देखिए दोनों में यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर ए बी के साथ माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस होता है। कभी कभी इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो जो स्टूडेंट्स वो क्या काम कर पाते हैं कि इसकी वजह से गलत फॉर्मूलाज अप्लाई कर देते हैं और फिर उनका जो इजी क्वेश्चन होता है वो भी गलत हो जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है जरा हम उसको एक बार लिख लेते हैं। हमको 1/x प्लस 1/y की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर एक्स वाई कॉमन, एक्स वाई का एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा और ऊपर जाएगा एक्स प्लस वाई। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको जो वैल्यू गिवन होती है उनका सहारा लेना पड़ता है और कुछ जो कॉन्सेप्ट है उनका। तो हमको पता है, अभी मैंने आपको a प्लस बी का होल क्यूब के बारे में बताया। इसका जो फॉर्मूला होता है x या a प्लस बी, किसी भी आप उसमें वेरिएबल उसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक्स वाई दे रखा है तो मैं x और y का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। तो जो वैल्यूज मुझको गिवन है, जैसे यहाँ पर x प्लस वी की वैल्यू 5 है तो मैं यहाँ पर 5 का क्यूब कर देता हूँ, और x की पावर 3 y की पावर 3 की वैल्यू हमको दे रखी है तो इसका भी मैं यूज कर लेता हूँ। ये वैल्यू मेरे पास 35 है और यहाँ पर 3xy की वैल्यू नहीं दे रखी है, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 5 15xy आ जाएगा, और 5 का क्यूब करोगे तो ये होता है 125। अब मैं 35 को इधर माइनस कर देता हूँ, तो 125 माइनस 35 इक्वल टू 15xy। अब देखिए 125 में से आप 35 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 12 माइनस 3 दैट इज 9। तो ये आ गया मेरे पास 90 इक्वल टू 15xy। 15 की टेबल से आप कर दो तो 15 6 90 होते हैं। तो मेरे पास x और y की वैल्यू कितनी आ गई है। अब जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको निकालनी थी हम जरा उस पर चलते हैं। हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, एक्चुअली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको निकालनी थी, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू मुझको दे रखी है, यहाँ पर 5 है और x इंटू पाई की वैल्यू मैंने निकाली 6। तो इस वजह से मेरा जो आंसर है वो 5/6 हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा मेरा C। ठीक है, C इसका सही आंसर है। तो आपने देखा कि कैसे फॉर्मूलाज को हम कॉन्सेप्ट को यूज करके जो अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर और थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ। देखिए अगर मान लो कभी x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है तभी आप उस नेचुरल नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू का सम 2 ले सकते हो। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू में अगर 1 रखता हूँ तो देखिए कितना सम आ जाएगा, 1 + 1 = 2। तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू, एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, आयोगों इस कॉन्सेप्ट को काफी बार क्वेश्चन पूछे, 2018 में 2 बार क्वेश्चन पूछा है। एक और कॉन्सेप्ट है, यदि x + 1/x की वैल्यू -2 है तो इस केस में ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब x की वैल्यू माइनस हो। तो आप देख लेते हैं वेरीफाई करके कि क्या x की वैल्यू -1 रखने से
इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -2 आ रही है, तो अगर आ रही होगी तो मतलब ये बिल्कुल सही वैलिड है। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पर x की वैल्यू मैंने -1 रखी और 1 ये जो x है इसकी भी वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, तो कितना आ गया -2। इसका मतलब ये सही बात है कि जब भी x + 1/x की वैल्यू -2 दे रखी हो तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू -1 है, और अगर x + 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 है। यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो a + b और b + a की वैल्यू 1 है तो ये तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर ये जो सॉरी ये गलत मैंने बता दिया, ये यहाँ पर 2 सॉरी 2 तो ये तभी पॉसिबल है 2, अगर a/b + b/a की वैल्यू 2 है तो ये तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं जो मैंने अभी यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है इन पर क्वेश्चन बताए थे, इन पर जो कॉन्सेप्ट है इन पर क्वेश्चन देखते हैं। जरा देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है और x एक रियल नंबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ये। तो देखिए मैंने जैसे कहा था अगर x + 1/x की वैल्यू 2 है तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 होगी। तो इस केस में मैं यहाँ पर मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या काम करूँगा 1 की पावर 17 + 1/1 की पावर 19, तो कितना आ जाएगा, किसी 1 की पावर आप 1000 कर दो उसका आंसर 1 ही आता है, तो आंसर आ जाएगा 2। तो आंसर कितना हो जाएगा 2, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन है। तो जब भी मैंने बताया था कि अभी सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल वही है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 है। तो हम क्या काम करेंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2, और इस केस में आंसर हो जाएगा बी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, तो अभी हम जरा इसको समझते हैं, और इसको ये भी मैंने एक फॉर्मूलाज कराया था, तो उस फॉर्मूलाज पे ये क्वेश्चन बेस है। फॉर्मूलाज क्या था, फॉर्मूलाज था ये कि अगर a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c, और ब्रैकेट की दूसरे ब्रैकेट के अंदर a² b² + c² - ab - bc और -ca। अगर a + b + c की वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में a³ b³ + c³ की वैल्यू 3abc के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है, तो अगर ये लिखा हुआ है तो क्या मैं इसकी जगह, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी जगह ये लिख सकता हूँ कि a + b + c और ब्रैकेट के अंदर a² b² और c² - ab - bc - ca, और यहाँ अपॉन में जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही रहने दो कि अपॉन में लिखा हुआ है ab + bc और ca और -a² - b² - kc²। अब देखिए यहाँ पर और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है, ये ए बी बी सी + सी है, मेरा नीचे प्लस का दे रखा है लेकिन ऊपर मेरा माइनस का आ रहा है, और यहाँ पर नीचे a² - b² - c²। इसका मतलब जो ऊपर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो सेम नीचे वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये साइन में उल्टा है। तो मैं यहाँ से नीचे से या ऊपर से किसी एक में से माइनस का साइन निकाल देता हूँ। तो a + b + c और a² b² c² - ab - bc - ca। अब मैं नीचे से माइनस बाहर निकालने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने माइनस का 1 बाहर निकाल लिया। इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई थी वो सब उल्टी हो जाएंगी, जैसे ए बी प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, बी सी प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, सी ए प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, a² माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, b² भी प्लस का हो जाएगा, c² भी प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ a² b² c² और -ab - bc - ca, और ये ब्रैकेट के अंदर से ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई। अब ऊपर मेरे पास बचा a + b + c अपॉन -1। अब मैं यहाँ पर a b की वैल्यू रख देता हूँ। a की वैल्यू है यहाँ पर -5, b की वैल्यू है यहाँ पर -6 और c की वैल्यू है यहाँ पर 10, और अपॉन में चल रहा है यहाँ पर -1।
तो इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 11 प्लस का 10 अपॉन माइनस का 1। तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 1, नीचे भी माइनस का 1, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, आंसर हो जाएगा बी। तो आयोग सीधे क्वेश्चन ना पूछ कर ये थोड़े से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं हाँ एक और क्वेश्चन है, उसके साथ में एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या ये भी क्वेश्चन कैसा है, जैसे कि मुझको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन फिर से लिख देता हूँ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर किसी भी कारण a प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो उस केस में a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर उसने ये बोला है कि ये जो एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, किसी भी एक्सप्रेशन जैसे x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और मैंने यहाँ पर लिखा y की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है, मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन के अंदर मुझको ये दे रखा है कि x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b मल्टीप्लाई x की पावर c इक्वल टू 1, मतलब a की पावर x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b मल्टीप्लाई x की पावर c की वैल्यू 1 है। और ये तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू 0 हो, b की वैल्यू 0 हो, c की वैल्यू 0 हो, ये तभी पॉसिबल है। अब देखिए मैंने यहाँ पर x की पावर मतलब x की पावर जो a है, a की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 रखी और x की पावर b है, b की वैल्यू मैंने 0 रखी और x की पावर c की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 रखी। तो x की पावर 0 का मतलब हो गया 1, x की पावर 0 का मतलब हो गया 1। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1। तो ये मतलब ये बिल्कुल फुलफिल कंडीशन हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये जो x प्लस वाई प्लस ये x वाई सी की वैल्यू जो है 0 है। तो अगर मैं इस फॉर्मूलाज में रखूँ कि भाई जो x की वैल्यू ये जो यहाँ पर सॉरी abc की वैल्यू जो है 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, अगर a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है, तो अगर मैं तीनों की वैल्यू रखूँ यहाँ पर तो तीनों की वैल्यू का सम कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी 0 है। तो उस केस में यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के इक्वल होगी। कहने का मतलब ये कि उसने क्वेश्चन को जो मैंने आइडेंटिटी की फॉर्म में आपको बताया था उसमें घुमा फिरा कर यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन घुमा फिरा कर। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में जरा देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, हमारे पास दे रखा है, जो दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं, a अपॉन बी और b अपॉन 1। देखिए अगर a अपॉन बी प्लस b अपॉन a की वैल्यू 2 है तो इसका साफ साफ मतलब है a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं दे रखा है, 2 दे रखा है। तो इस ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। कभी आप सोच रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा, पहले यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 1 और a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर इसको ट्रांसपोज करके इधर लिया इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू जो है 0 होगी। तो अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करूं, ध्यान से देखने की जरूरत है कि ए क्यूब बी क्यूब और a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी सी, और इसकी वैल्यू तो 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 0 आ गई, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आंसर है। तो देखिए मैंने आपको सॉल्व क्वेश्चन करके दिखाया कैसे जो ये फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन है ऐसा आयोग ने पूछे हैं।
और अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको फायदेमंद लगता है, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। तो हम ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को देखेंगे, मैं एक साथ तो इतनी जल्दी नहीं करा सकता हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको करा दूंगा कि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओ।